उधर कामेश्वर महादेव की, राधा गोविंद देव की। जय हो गेट पर बहुत खड़ी सबको प्रसाद दिलवाइए। ये कुंड का नाम है विमल कुंड। आज बताएंगे यहाँ पर क्या हुआ। जय हो और जल स्नान। अच्छा आ जाओ सब लोग, चलो सभी आ जाओ इधर। चलो विमल कुंड, श्री विमल कुंड की जय। कथा था हम लोग पीछे। जिंदा है। मम्मी को जी कैसे चलेगा।
चलिए 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 माता जी चलिए। बाबा जय हो जय हो। कृपा कीजिए महाराज, जय हो। राधा कृष्ण भाई, कृष्णा 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 कृष्णा, हरे 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 रामा हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे हरे। बोलो विमल कुंड की जय। बैठ जाओ बैठ जाओ सभी लोग सीधे बैठ जाइए। कलयुग है भाई। बोलो राधा रानी की जय। बोलो कामवन की जय। कामेश्वर महादेव की जय। देखो ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ये नाम है विमल कुंड है। इसी विमल कुंड में अनेक अनेक लीलाएं। ये विमल नाम कैसे हुआ है ना भाई? सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि विमल कुंड कहाँ से आ गया। इसमें बताते हैं कि एक चंपक देश के चंपक नाम के कोई राजा थे। उनके 6000 पत्नियां थी। कितनी पत्नियां? 6000। सोचो यहाँ एक पत्नी आ जाती तो आफत मच जाता। पत्नियों की बहुत सारी लड़कियां हुई। जब वो लड़कियां हो गई तब शादी के लिए उन्होंने क्या किया, उस राजा ने एक मंत्री को भेजा। कहाँ पर? बोले जाओ मथुरा चले जाओ, कृष्ण के पास शादी के लिए निमंत्रण देंगे। अर्थात हम शादी अपनी बेटियों का कृष्ण के साथ करना चाहते हैं। तो बोले कि कृष्ण के साथ शादी करने की क्यों इच्छा हुई? क्योंकि ये रामावतार में जब राम जी आए थे तो जितनी भी, जब राम जी अयोध्या वहाँ गए क्या बोलते हैं मिथिलापुरी जब पहुंचे तो वहाँ की सारी नारियां मोहित हो गई। उन सब की इच्छा हुई कि हम भी, ए भाई सुन लो, जब जाकर सारी स्त्रियों को, कृष्ण को जैसे राम जी को देखा सारी स्त्रियां मोहित हो गई। उनका विचार आया कि हम भी राम जी से विवाह कर लें। लेकिन राम जी मन मन बोले भैया देखो हम तो अभी इस टाइम मर्यादा पुरुषोत्तम में है, आगामी युगों में आना सबकी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे, इसीलिए वही कृष्णचंद्र हैं। बोले इसमें एक नहीं हजारों कारण है, कारण नहीं है। सोचो खाली कृष्ण आगे परित्राणाम साधु नाम लोग बोलते हैं ना, धर्म स्थापना संभव युगे युगे बोलते थे। बोले उसको तो गौण लक्षण है। बोले बहुत सारे कारण है। रामावतार में जितने भी थी, यहाँ तक कि जब शादी करने के जब वहाँ पर मिथिलापुर पहुँचे थे राम और लक्ष्मण जी, तो एक दिन गुरु जी उनके पूजा करने के लिए बोले फूल तोड़ करके ले आओ। जैसे फूल तोड़ने गए दरवाजे में तो पहले माली खड़ा था। बोला महाराज मैं अंदर नहीं घुसने दूंगा। बोले क्यों? बोले पहले बोलो कि सीता मैया की जय। लक्ष्मण जी बोले हम सीता मैया क्यों जय बोले, हम तो बोले राम जी की जय। इसी बात में वहां पर भिड़ गए दोनों। बोले भैया जब तक सीता मैया की जय नहीं बोलोगे तब तक अंदर जाने नहीं देंगे हम। बोले हम तो राम जी के सेवक, हम तो राम जी की जय बोलेंगे। राम जी बोल रहे नहीं भैया जय बोल दो, क्या आफत आ रही है, सीता की जय बोल दो। लेकिन लक्ष्मण जी बोले ना हम क्यों बोल दे, क्योंकि उस टाइम विवाह नहीं हुआ था, गए हुए थे वहां पर। लेकिन बहुत सारी कारण से माली रोकता रहा। बाद में माली ने कहा देखो प्रभु एक प्रार्थना है आपसे कि बगीचे के अंदर प्रवेश तो करना, पर एक भी पेड़ में अपने चरण स्पर्श नहीं कराना। बोले क्यों? बोले हमने सुना है कि आपने पत्थर में चरण स्पर्श कराए थे, वो सुंदर नारी बन गई थी। बोली महाराज यदि अंदर चले गए सब में अगर आपके चरण स्पर्श कर लिया, ये सब सुंदर सुंदर लड़कियां बन जाएंगी, चली जाएंगी, तो बोली मेरी नौकरी भी चली जाएगी। तो इसीलिए महाराज अंदर जाते रहे, संभल के जाना। कहते जैसे राम जी लक्ष्मण जी अंदर गए, जो खिले हुए फूल थे उनको राम जी चयन करने लगे, तोड़ने लगे। लेकिन जो कलियां खिल नहीं पाई थी वो कलियां तो रोने लगी। बोली हम तो राम जी की सेवा में नहीं लग पाएंगे लग रहा है। लेकिन लक्ष्मण जी बोले चिंता मत करो, तुम भी सेवा में लग जाओगी। लक्ष्मण जी ने क्या किया, जो फूल खिले नहीं थे कलियां कलियां थी उनको तोड़ करके बोले प्रभु आज मेरी इच्छा है कि मैं आपका श्रृंगार करूं। राम जी बोले कोई बात नहीं करो। लक्ष्मण जी ने जो फूल नहीं खिले थे उनको तोड़ करके राम जी के सिर पर श्रृंगार करने लगे उनके। यही होता है देखो,
वो कलियां खिल भी नहीं पाई थी, लेकिन साधु अर्थात गुरु के माध्यम से भगवान की सेवा में पहले ही पहुंच गई, और जो खिले हुए फूल थे और राम जी के हाथ में रह गए। तो सेवा में कौन लग गया? लक्ष्मण जी के हाथ में जो गए। लक्ष्मण जी कौन है? बोले गुरु तत्व है। इसलिए कहते हैं गुरु के माध्यम से जी भगवान की सेवा पहले प्राप्त कर लेता है, और जो डायरेक्ट भागता है वो हाथ में रह जाता, सेवा नहीं पाता। इसलिए अनेक अनेक कारण थे, राम जी के कारण से इसमें कृष्ण चंद्र आए। इसलिए वो राजा क्या किया, राजा अपने मंत्री को भेज करके शादी के लिए निमंत्रण दिया। कृष्ण ने स्वीकार भी कर लिया, क्योंकि वो सारी जो स्त्रियां थी, लड़के जो बनकर आई थी, वो कोई और नहीं, वो उधर मिथिला नरेश के जो राज्य में जो इतनी सारी स्त्रियां थी, उनकी जो इच्छाएं हुई थी, उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कृष्ण अवतार में उस राजा के घर में पुत्री बनकर के सारी आई थी, और जाकर उनसे उनका विवाह हो गया। दूसरा कारण, इसीलिए यहाँ पर विमल कुंड हुआ। ये विमल कुंड नाम कैसे हुआ? कहते हैं कि एक बार कृष्ण ने सारे तीर्थों को बुलाया, लेकिन यहाँ पर एक तीर्थ है पुष्कर आने से मना कर दिया। जब पुष्कर नहीं आया, कृष्ण ने क्या किया, एक सुंदर धारा निकाली। उस धारा को निकालते ही एक सुंदर से एक स्त्री, विमल धारा, कहते विमल, जहाँ पर कोई मल ही नहीं, कहते इतनी सुंदर धारा निकली कृष्ण के आदेश से, योग माया के आदेश से हुआ था। सब भगवान जितनी लीलाएं करते हैं सब योग माया के आदेश से करते हैं, और हम जैसे जीवों की लीलाएं कैसे होती हैं? सब महामाया के आदेश से होती है। इसलिए हमारे काम सब उल्टे सीधे होते हैं, क्योंकि दो ही शक्ति है, योग माया और एक महामाया। योग माया कौन लेके चलते हैं? भगवान के सारी सेवा जितनी सब योग माया करवाती है, और हम संसार के जीवों भोगियों के सारी लीलाएं कौन कराती है? महामाया। इसीलिए महामाया क्या करती है? कभी तो भोग कराती सुख का, कभी दुख का भोग कराती है। कभी कभी तो लगता है हम तो यहाँ संसार के राजा महाराजा बन गए, और 2 मिनट पता चलता है हम तो संसार के कुछ भी नहीं। ये काम कौन करता है? बोले ये महामाया करती है। कभू राजा कभू प्रजा, कभू विप्र सूद, कभू स्वर्गे कभू मरते, नर्क वा कभू। कभी कभी तो हम नर्क में चले जाते हैं, और कभी स्वर्ग में चले जाते हैं, कभी राजा बन जाते हैं, कभी रंग बन जाते हैं। इसीलिए आप जाओ प्रसाद ले जाओ, बाकी जब यहाँ कथा सुना के हम ला रहे हैं। हाँ सुन लो, चलते हैं विमल कथा सुनाइए। ये विमल कुंड नाम कैसे हुआ? जब सुंदर धारा निकली, और विमल तथा कोई मल नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, कंचन एकदम पानी, और कहते सुंदर सी लड़की भी निकली। उसके साथ कृष्ण ने आहार विहार इत्यादि किया। उसके सारे इतने कृष्ण को प्रसन्न किया उसने, कृष्ण ने उसका नाम रख दिया, बोला विमल, विमला देवी या विमल कुंड। इसलिए वही विमल कुंड यहाँ पर है, जहाँ पर हम लोग दर्शन कर रहे हैं। तो विमल कुंड की, और यहीं पर अनेक ऋषि संत लोग बैठ करके, एक महाराज यहाँ रहते थे, उन्होंने भी कृष्ण के बलराम जी के साथ गौचारण लीला का दर्शन भी किया था। और बहुत सारे संत यहाँ पर हैं जो भजन साधन करते हैं। विमल अर्थात यहाँ संसार का, और ये क्या है? कामवन, जहाँ पर सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वृंदावन में कितने वन हैं? 12 वन हैं, इसमें से कामवन भी है। कहते हैं गोपियों के प्रेम को काम कहा गया। कथा बड़ी लंबी है, रास की कथा है, इसीलिए काम नहीं, बोले कि काम प्रेमे बहुत अंतर, काम अंधतम प्रेम निर्मल भास्कर। संसार में लोग बोलते हैं हम भी रास कर रहे हैं, बोले रास नहीं तुम कर रहे, तुम तो मरोगे। इसलिए भगवान के लीला शक्ति क्या करती है? जो कृष्ण का जो असली प्रेम है प्रकाशित करती हैं। और हम लोग जो प्रेम करते हैं, ये प्रेम नहीं, क्या है ये भोग है। इसलिए यहाँ पर कामवन में आए हैं। हम यही प्रार्थना करें कामवन से कि हम भी साधु के अनुगत्य में रह करके राधा गोविंद की सेवा प्राप्ति कर लें। यही हमारी क्या कामना है। और संसार कोई कामना लेके नहीं आना कि मेरे पुत्र की शादी हो जाए, मेरी पुत्री की शादी हो जाए, मेरी सुंदर मुझे भार्या मिल जाए, तो ठगे जाओगे। करना कि हे कामेश्वर महादेव, हे कामवन, हमें भी गुरु, ऐसे गुरु देना कौन सा? जो रसिक वैष्णव रूपानुगा के अनुगत्य में रसिक वैष्णव हो, राधा गोविंद की सेवा करते हो, ऐसे गुरु का हमें अनुगत्य मिल जाए, जिससे हम भी राधा गोविंद की सेवा को प्राप्त कर सकें। यही हमारे मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य है।
बोलो विमल कुंड की जय, रामेश्वर महादेव की जय। अब बताओ भूख किस किस को अधिकार